हाय एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का प्रैक्टिस। इसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ये आपका राज्यपाल और राज्य विधानमंडल जितने क्वेश्चन आते हैं सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसके बाद और सेगमेंट जो बचेंगे इसके वो भी आपके आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। PDF इसको अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद शपथ दिलाता है? राज्यपाल की पद का शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो हमें इसमें ऑप्शन करने से वीडियो लंबी होगी, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो डायरेक्ट आंसर क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समकक्ष शपथ या प्रतिज्ञापन करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 159 में मेंशन है कि उस जिस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे, या अगर वो नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं? तो ये भारत की नहीं, राज्य की, जो राज्य का है तो राज्य के जो संचित निधि है उससे उसको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 202(3) काम के अनुसार बताया गया है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, जितने भी व्यय होते हैं वो राज्य की संचित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहते हैं, एक इंडिया का होता है और एक स्टेट का होता है। तो जो स्टेट वाला है उस पर भारित होंगे, मतलब उससे उसको दिए जाएंगे। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते भी राज्य के संचित निधि से ही जाता है। ठीक है, राज्यपाल को जाता है, साथ में जो अध्यक्ष होते हैं और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके भी वेतन भत्ते इसी पे आधारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री का सचिव? तो कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। मतलब वो खुद करेगा या फिर राय लेके करेगा, अपने जिनके अधिकारी होंगे साथ के मतलब कि उनके जो उच्च अधिकारी या फिर उनके आसपास के जो भी हैं उन संबंधित चीज़ों को राय लेगा, उसके बाद कार्य करेगा। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल के पास नहीं है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति विस्तारित है, किसी अपराध को दोष मुक्त किए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रिविलम मतलब रिप्रिविस या विराम तथा परिहार करने का अथवा दंड देने का, निलंबन करने का परिहार या लघुकरण कमिटेड कर सकता है, परंतु मृत्युदंड नहीं दे सकता है। ठीक है, वो क्षमा कर सकता है, ठीक है, उसको बढ़ा सकता है या दंड दोष या उसको निलंबन कर सकता है, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको नहीं कर सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा होना जरूरी है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय पर करता है जब विधानमंडल के दोनों सदनों में कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो। यदि राज्यपाल ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के जो सत्र होते हैं उसको आरंभ करने के लिए 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह अधिनियम एक्ट बन जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है?
तो ये अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है, 200 का है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सके या ना दे सके तो अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उसको अपने पास विधेयक आरक्षित कर सकता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो क्या है? 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। संविधान के आर्टिकल 173 के अनुसार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हर एक एक्सप्लेनेशन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, किसी किसी में 4 भी बन जाते हैं, ठीक है। पहला कि किस आर्टिकल में मेंशन है एज से रिलेटेड, तो ये 173 में है। दूसरा, सदस्य बनने के लिए विधानसभा कितनी आयु चाहिए? 25, और साथ में जो विधान परिषद उसका बनने के लिए कितना चाहिए? 30 चाहिए, ठीक है। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल को लगता है कि ये व्यक्ति इस लायक है, या उसकी सब कुछ देखते हुए, चाहे उसकी एजुकेशन हो या फिर उसका एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर लगता है तो वो उसे कह सकता है, नियुक्त कर सकता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो, और इसके वेतन भत्ते राज्य निर्धारण राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? विधान परिषद है। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल को 2 सदन हैं, वहां एक नाम का विधान परिषद या उच्च सदन, दूसरे नाम का विधानसभा या निम्न सदन होता है, ठीक है। उच्च सदन कह लें या निम्न सदन कह लें या फिर विधान परिषद या विधानसभा के नाम से होते हैं। जिस राज्य में केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा, ठीक है। अगर एक ही सदन तो उसका नाम विधानसभा होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है? ठीक है, विधान परिषद की राज्यपाल, विधान परिषद विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो केवल जो 4 है यही आपका शामिल है। देखते हैं भी 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल और विधानसभा तथा विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है से मिलकर बनेगा ये, ठीक है। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, ध्यान रखेंगे। कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री चयनित नहीं होता है, तो यही आपका सही है। देखते हैं संविधान के 164 आर्टिकल के तहत अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदधारण करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करता है। साथ में स्पष्ट होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ना कि उसका चयन करता है, ठीक है। तो नियुक्ति करता है, ना कि चयन करता है। तो यहाँ पर चयन लिखा हुआ है, चयन नहीं करता, नियुक्ति करता है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भी देखते हैं कहाँ की थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया था। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, ठीक है। तो कहाँ की थी सरोजिनी नायडू? उत्तर प्रदेश की थी। निम्न में से किस पर विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जो राज्य विधान परिषद है इसको विघटन नहीं होता है, इसको बल्कि समाप्त करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही उसे समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है परंतु उसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो विधान परिषद को ध्यान रखेंगे, उसको
समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसका विघटन नहीं होता है। राज्य दूसरे सदन की स्थापना करेगा, उसे रद्द करने की संबंध कौन सी प्रक्रिया सही है? ठीक है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि को द्वारा होता है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद तब तक कर सकती है जब तक उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 से पारित कर लिया हो, तब ऐसा हो सकता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। कौन सी है वो? तो वो विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक को से ठीक जो पहले होता है वही होता है। 179 में मेंशन किया गया है कि विधान परिषद के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। स्पीकर ध्यान रखेंगे अपोजिट का होता है, अपोजिट पार्टी का। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो वो 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के पद किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उससे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, मस्ट है, अन्यथा वह 6 महीने की समाप्ति पर उसे अपने पद से त्यागना पड़ेगा। मतलब राज्य की विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल को 1 या 2 सदनों के समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका 17वां भी कर सकता है। किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, ठीक है, जो लास्ट बैठक होती है और प्रथम बैठक होती है, उसके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह के अंदर बैठकें होनी जरूरी है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो नॉर्मल सी बात है, वो जो वहाँ के उपाध्यक्ष होंगे उनको देता है। 179 खा के अनुसार किसी राज्यपाल की विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, दोनों में से किसी को भी अपना त्यागपत्र विधान परिषद सभा के अध्यक्ष को भी संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो यूपी में बनी थी। कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी। भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सत्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये तो सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। 163 के अनुसार राज्यपाल विवेकाधिकार के अतिरिक्त सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और इसे स्पष्ट किया है द्वारा संविधान के विवेकाधीन शक्तियों प्राप्त हैं तथा वह अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी है तो वो अपना डिस्कशन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो ये 6 वर्ष का होता है। आमतौर पर जो आम होते हैं उनके कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का 6 वर्ष होता है। लेकिन अब ये डाटा बदल गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया था, परंतु सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष का था
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपातकाल के दौरान लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 राज्यों संघों में विभाजित करके पश्चात जम्मू और कश्मीर संघ राज्य के क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष हो गया है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि चेंज कर दिया गया था, ये 6 वर्ष है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से 6 है, बट ये 5 वर्षों का हो गया जब से ये 2019 का संशोधन हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर। ठीक है, तो अब वहाँ भी 5 वर्ष मानेंगे। और दोबारा अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप 6 वर्ष ना होके आप लगाएंगे 5 वर्ष लगाएंगे। ये प्रिंटिंग इसकी है तो सही है। एनीवे, वहाँ राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पे नहीं है? राजस्थान में विधान परिषद नहीं होती है। क्यों नहीं होती देखते हैं। अनुच्छेद 168 1 के तहत वर्तमान में भारत में 7 राज्य जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य विधान परिषदें हैं, किंतु जो राजस्थान है वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के ही द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की निहिताओं से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेता है, किंतु अंतिम निर्णय किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो कितने होते हैं? 1/6 होता है। कौन सा सत्य पूछा है इसमें? ठीक है, तो 1/6 है, ओनली 4। अनुच्छेद 171 5 के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ की कुल जनसंख्या का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य का विधान परिषद सदस्य मनोनीत करता है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों या व्यवहारिक अनुभव भी उनका हो, तो ऐसे लोगों को वो मनोनीत करता है। कौन? राज्यपाल, विधान परिषद का सदस्य। एनीवे, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164 5 के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित होता अधिनियम से किया जाएगा। संविधान बनने के समय में जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब क्या कहलाता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम जो कि 20/2/1987 को लागू हुआ था, उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश का नाम अलग से राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पहले नहीं था, लेकिन 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। राज्य विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो कितनी है? 500 है। संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए राज्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किंतु जो सिक्किम, मिजोरम, गोवा और जो पांडिचेरी है उसकी विधानसभाओं की कुल संख्या क्रमशः 32, 40 होती है और 40 और 30 है, जो कि प्रावधान के अपवाद में सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो यूपी के है, जहाँ पे 403 सीटें हैं। जबकि सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? पांडिचेरी है, जहाँ पे 30 सीटें हैं। कितनी हैं? 30 सीटें हैं पांडिचेरी में। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की उनकी टीमें होती हैं, उनके अंदर होती हैं। और
राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, न कि अपने मन से करता है, और कभी अपने मन से भी कर सकते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी होता है। राज्यपाल नाम मात्र का होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालक होता है, और सभी शक्तियाँ उसी में होती हैं। वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी कर सकता है। राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो जिसमें उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, तो इन तीनों में से कोई नहीं करता है। उसका कौन करता है? कैग करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के साथ राज्यों का वित्तीय लेखाओं पर भी नियंत्रण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से प्रतिवेदन या रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को समक्ष प्रस्तुत करेगा, और राज्यपाल इस प्रतिवेदन या मतलब रिपोर्ट पे राज्य विधानमंडल को समकक्ष करवाएगा। राज्य के धन विधेयक जो मनी बिल होता है वो प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पे? तो वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीटेड है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्य में धन विधेयक या मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार जो धन विधेयक है उसका विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, विधान परिषद नहीं किया जाता, केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था? तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। जो 370 आर्टिकल है ये है, इसको भी टाल दिया गया है, मतलब हटा दिया गया 2019 में। भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर से राज्य संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए थे। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय अधिपत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा भी की थी। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी शक्तियाँ भारत सरकार को सौंप दी गई थी। साथ में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 6 अगस्त 2019 को ये विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका खत्म होता है आपका राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सारे जो कितने क्वेश्चन बन सकते थे आपके, और इसी में आपका एक क्वेश्चन में सब में 2 से 3 क्वेश्चन छिपे होते हैं। आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। थैंक यू सो मच।